आरबीआई के दस्तावेजों के अंदर लिखा हुआ है कॉइनेज एक्ट 1906 और पेपर करेंसी एक्ट 1882 के तहत हमारे 1 रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना, लगभग 0.25 ग्राम सोना बना है, जो आजकल के इन कागजा के 4800 के बराबर बना है। ये मैं सरपंच साहब ने पूछूं, सरपंच साहब 100 रुपये दियो, हैं आप 200 रुपये? असलियत में मांगू मैं सरपंच साहब ने कहे असलियत में मेरे 100 रुपए दे दिए। कौन कौन मानना है सरपंच साहब ने मेरे 100 रुपए दे दिए? हाथ खड़ा करके बताओ। सारे मानना है 100 रुपए दे दिए। आज जो महाराज है जनता सरकार मोर्चा वाले उन्हें छोड़ो, जो गाम राम है वो मानना है सरपंच ने मेरे 100 रुपए दे दिए। फिर इसके ऊपर न्यू क्या लिख रहा है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करने का वचन देता हूं। इस नोट के ऊपर न्यू लिख रहा है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब मालूम है किसी ने भी? इसका मतलब बताऊं क्या है? आपके पास जितने भी नोट हैं, 1 रुपये तो ऊपर के, 2 तक लेकर कितने का हो, 500, 1000, 2000, हर नोट के ऊपर गवर्नर के साइन लिखा होया, एक वचन खंड लिखा होता है, एक प्रॉमिस लिखा होता है, एक एफिडेविट होता है गवर्नर का कि जिस भी आदमी पे यो नोट होगा मैं उसकी 100 रुपये दूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये 100 रुपए नहीं है, ये 100 रुपए का नोट है। इसको बैंक नोट बोलते हैं और ये बैंक ने जारी किया है और हमारे 100 रुपए रख के जारी किया है। हमारे बड़े बुड्ढों को एक बात पता होगी कि बैंक जितने भी रुपये छापे है उसके बराबर का सोना धर लिया करे। यह बात किस किस बुड्ढे ने बेरा है? हाथ खड़ा करके बताओ, किशन बेरा या बात? वो ताऊ खड़ा, यो भाई खड़ा, और भी बेरा जी? बेरा आप लोगों ने ना? या बेरा होगा कि सोना धर लिया करे? वो कितना सोना धरा करे, इस बात का बेरा किसे ने? किसी ने भी न्यू कौन बेरा को कितना सोना धर लिया करे? हमने आरबीआई से एक सवाल पूछा सरपंच साहब, हमने न्यू कहा कि जयू 100 रुपये का नोट है, तुम्हारे 100 रुपये कित हैं? 100 रुपये के नोट का मतलब समझे? 100 रुपये की पर्ची जो कर आड़ती पे चले गए और आड़ती कहा कि मैंने 100 लीटर डीजल लेना है। आड़ती ने लिख दिया जिस पे या पर्ची हो उसने 100 लीटर डीजल दे दिए। इब वो पर्ची लेके ने जमींदार, उस पे नाम नूम कुछ ना लिखा होंदा, आड़ती की हो पर्ची। इब चला गया वो मानस, इब या पर्ची मैंने दे दी सुनील तय, तो सुनील भी जाके ले सके है मैं 100 लीटर डीजल मैंने दे दी भाई साहब ते, भाई साहब भी जाके ले सके हैं, मैंने वह पर्ची दे दी सरपंच साहब तक, तो सरपंच साहब भी जाके 100 लीटर डीजल ले। पेट्रोल पंप वाला तो वह पर्ची आड़ती का पहुंचा देगा और वो आड़ती उसने रुपये दे देगा। न्यू बनती होगी जी। या पर्ची है, या पर्ची मैंने भाई ते दे दी तो भाई सोचे 100 रुपये मैं ले लूंगा बैंक पे तय, यो भाई ते दे दे तो यो सोचा मैं ले लूंगा बैंक पर तय। जब हमारा जी करेगा धारक 100 रुपये अपने ले लेगा बैंक पे तय। लेकिन आप आज तक कदे बैंक पे रुपये लेने गए नहीं। आपा तो इन रुपया ने, इन कागज के टुकड़े ने और इस नोट ने रुपया समझने लग गए। यो रुपया नहीं है। सबसे पहले तो गाम राम का यह बात समझ में आना चाहिए, यो रुपये का नोट है और असली रुपया धरा है हमारा रिजर्व बैंक के अंदर। और वो रुपया के है वो मैं आपने एक बार ये रखो जी, आपके 100 रुपए की पर्ची। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो आपको समझ में आएगा। एक 5 वाला दे दे मैंने, अरे एक रुपया, हाँ 1 रुपया है। देखो जी 1 रुपया तो मेरे दोहराइयो है, मैं आपने दिखाऊंगा सरपंच साहब जब को गलत कह रहा हूं तो बताइयो। यो रुपया है, इस रुपये के ऊपर लिख रहा है 1 रुपी इंडिया, इंडिया का 1 रुपया। और यो रुपया है 1891 का, जिस टाइम पे अंग्रेज हमारे देश में राज करा करते, 1891 का। यो प्योर चांदी है, या प्योर चांदी। यो 1 रुपया है जी भारत का और ये आज भी चलता है। 1 रुपया मेरे दोहराइयो है 1942 का, हमारा देश आजाद होने से 5 साल पहले का। इसके ऊपर भी लग रहा है जी 1 रुपया इंडिया।
ठीक है जी। अब 1 रुपया है मार दो रहे यो है मेरे दो रहे 2009 का आजकल का। इसके ऊपर भी लिख रहा है 1 रुपया और पर लेकर न लिख रहा है इंडिया, 1 रुपी इंडिया, यो भी 1 रुपया है। और एक यो है जिसके ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार, यो भी 1 रुपया है। हम इन 4 रुपया ने लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट में भारत ने पूछा भाई ये रुपये जमा कराने हैं, कितने रुपये हम लोगे? क्योंकि या तो प्योर चांदी है ना 1891 वाली, तो ये तो चांदी है। तो हमने बैंक तक आई ना, कै रुपया में लोगे? हम तरती जमा कराना आया अपने खाते में, तो कै रुपये जमा करोगे? बैंक ने कहा जी हम 4 रुपये हम करांगे, क्योंकि ये 4 रुपये है, 1 1 1 और 1 यो। बोले 4 रुपये तो 4 में जमा होंगे। 4 में क्यों कर जमा होंगे भाई? बोले जी 1 रुपया है। अच्छा यू चल है कि चला गया? यू चलन तो बाहर हो गया, यू ने बोला चल है। देखो भाई साहब, चल है और चलन से बाहर नहीं हुआ और कानूनी रूप से वैध है। इसका मतलब यह होया कि जो 1891 का रुपया है और जो 1942 का रुपया है और जो यो मेरे द्वारा 2009 का रुपया है, इन तीनों की कीमत बराबर होनी चाहिए जी। जब बैंक ने 1 रुपये में मानना है तो तीनों 1 रुपये हैं, और बैंक ने कहा तीनों 1 के रुपये हम चाल लेंगे और यो कागज वाला भी 1 रुपये में चाल लेगा, तो इन चारों की कीमत बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जी? इसमें तो कोई अन्याय की बात तो नहीं कह रहा हूं मैं भाई। जट जा, ठीक है, समझ गया आप बात? इन्हें ले दिया एक जना, इसने संभालियो भाई, कोई सा एक पगवा और लुआ दो इसका, पर लेकर से ले जाके है भाई। ये जो नौजवान दे रखा ना नशा, ये पूरा खेल है कि लोग आ गए, ये रुपया समझ में नहीं आना चाहिए। रुपया समझ में आ गया तो लोग आ गए, आपकी बात समझ में आ जाओगी। हमने जब न्यू कहा भाई इनकी कीमत अगर बराबर होनी चाहिए तो या तो मेरे इस 1 रुपये की कीमत उस चांदी वाले रुपये के बराबर होनी चाहिए, या चांदी वाले की कीमत उसके बराबर। तो सरकार क्या कहती है कि भाई, सरकार क्या कहती है कि बैंक में तो कीमत बराबर है लेकिन मार्केट में नहीं है, बाजार में अलग है। बाजार में इस रुपये में तो एक माचे साहब है जुगर भाई बताओ था, और इस रुपये में जो 1891 वाला है इसमें तो 1 मन गेहूं आ जाओगे। तो दोनों रुपये अलग अलग कैसे हो गए और ये बराबर कैसे हो गए? दोनों चीज बराबर क्यों करो उसके हैं कि न्यारी भी हो रही हैं, या तो ये न्यारी हैं या ये बराबर हैं। भाई गलत तो नहीं कह रहा मैं। इब हमने बैंक पे एक बात कही कि भाई थारा बात समझ में आ गई, आज से पहले मारे जो पुरखे थे, मारे बाप दादा थे, उनने भी धन कमाया होगा, उन पे भी रुपये आए होंगे कदे न कदे। यो रुपया 5 का किसी ने देखा होगा अपने टाइम में, सही से रंग का, हरा रंग का 5 रुपया का नोट देखा। इस 5 के नोट में और आजकल के 5 के नोट में क्या फर्क है वो मैं एक नई पीढ़ी ने बताना चाहूं हूं। इस नोट के ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ना सरपंच साहब, आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब है जब वो चाहे, यानी मेरे पर अगर ये रुपया है जब मैं चाहूं। द सम ऑफ 5 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू, यानी एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू का मतलब है किसी भी बैंक में जाके, यानी कि मैं जब चाहूं अपना यो नोट देकर और अपने 5 रुपये ले सकूं। ये गवर्नर ने इसके ऊपर लिखा हुआ है। 1968 में गवर्नर का ये एफिडेविट चोर सरकारों ने बदल दिया। और आपको बता दें, एफिडेविट बदलना, किसी का भी अपना खुद का भी एफिडेविट दिया हुआ आप बदल नहीं सकते। आप अपना वचन खंड नहीं बदल सकते। गवर्नर का वचन खंड बदल दिया, जिसकी आजीवन कारावास तक की सजा है, इसके ऊपर जेल होगी जिस भी आदमी ने वो बदला था। अब तो सरकार में बैठे हुए जो 1968 वाले थे मैं तो मर लिए होंगे, लेकिन यू रुपया बदला गया। अब वो ये कहते हैं
कि ईब यो रुपये की कीमत और मारा वाले 5 रुपये की कीमत अलग अलग होगी, जो करो चांदी वाले की कीमत राज वाले की कीमत होगी। जबकि हम ये कहते हैं कि रुपया तो लेन देन के साधन का मापक है, मापक। स्टैंडर्ड कभी भी बदला नहीं जा सकता। आप माटी के डले तोलो, चाहे नाज के दाना गेल तोलो, चाहे परले के ना कोई दूसरी चीज धरो, 1 किलो का मतलब 1 किलो है। चाहे 1 किलो गंठा की बराबर में तोल लो, चाहे 1 किलो नाज की बराबर में, 1 किलो का तो मतलब 1 के किलो होता होगा जी। सोने का किलो और लोहे का किलो न्यारा न्यारा तोल देगा के? क्या है का बट्टा हो, बट्टे का मतलब है। तो यो जो रुपया है ना, यो बट्टा है। यो चांदी का हो, यो कागज का हो, यो लोहे का हो, रुपये की कीमत कदे भी कम नहीं हो सकती। तो सरकारों ने हमारे लोगों के साथ फ्रॉड कर लिया और हम लोगों को कर्जे में डाल दिया। हमने सरकार से पूछ लिया कि भाई साहब, आरबीआई तो पूछा हमने कि हमने न्यू तो बता दो कि मेरा जो रुपया 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 की बात मैं करने लाग रहा हूं, उस रुपये की कीमत कितनी है। तो आपको जान के हैरानी होगी, आरबीआई के दस्तावेजों के अंदर लिखा हुआ है, कॉइनेज एक्ट 1906 और पेपर करेंसी एक्ट 1882 के तहत हमारे 1 रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना। लगभग 0.25 ग्राम सोना बना है, जो आजकल के इन कागजा के 4800 के बराबर बना है। हमने इस चक्कर में सरकार तक कुछ और सवाल पूछ लिए कि इसका मतलब तो यह होया कि मेरे 1 रुपये में जितना सोना आवे, तेरे इन कागजा में 4800 रुपया में आवा। आजकल का 4870 के बराबर है 0.25 ग्राम सोना। तो इसका मतलब तो यह होया कि अगर मेरा 5000 रुपया का लोन है, तो वो 1 रुपये में चुकता होने की गुंजाइश है। और इसका ट्रायल करके देखा हमने। एक बार गाड़ी खरीद के ने, एक बार घरा के लोन के केस में, एक बार दूसरे कागजा में। यो भाई सुनील बैठा है, लगभग 23 लाख का लोन था, 27 लाख का लोन इसका था। इसके हिसाब तक कागज बना के दे दिया हमने बैंक तय, 27 लाख का लोन ले रखा है। हमने कहा तेरे 27 लाख तना तो 27 लाख दिए को ना, तन तो कागज में ट्रांसफर करे। मैं तो 27 लाख रुपये लेना चाहूं, रुपये, मेरे रुपये की जो कीमत है उसके हिसाब तय। तो मेरे रुपये दो। और मन ने जो दिया था, मन ने भी रुपया सोच के दिया था, जो तरती दिया है। तो 27 लाख रुपये का मतलब लगभग 600 रुपये पड़े, 500 कुछ, कितने के 27 लाख के 500 कुछ बने, 27 लाख रुपया के उसके हिसाब से इसका 500 550 रुपया बने था। वो सारे कागज लगाकर जब बैंक तक पकड़ा दिया कि न्यू काम करो, जितनी मैंने किस्त दे दी, उन किस्ता में तो मेरा असली रुपया काट के बाकी का रुपया मेरा उल्टा दो। बैंक से जब हमने सवाल पूछा, आज कै दिन हो गए भाई तेरी केस में? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए, बैंक वाला ने सांस नहीं आ रहा। और ऐसे ऐसे हम 125-150 केस लगा चुके हैं, जिसमें हम बैंक से ये सवाल पूछते हैं कि आम इंसान को इतना परेशान क्यों कर रखा है। और एक दूसरा सवाल जो मैं आपको बताने लग रहा था कि भाई साहब, 1 रुपया अगर आपके पास असली, जो मैं रुपये छापने वाली बात बताऊं था, अवा के रुपया वाली बात बताऊं था, एक सरकार था, हमने सवाल पूछा असली रुपये कितने हैं भारत सरकार के पास और अवा का रुपया कितना है, जो छपया नहीं है लेकिन वो कागजा में चढ़ रहा है। समझ गए हो गया अवा के रुपये का मतलब? सरकार का जवाब है 100 में ते 10 रुपये असली हैं, 90 हवा के हैं। इसका मतलब सबते गांव में ते 10% रुपया चुकता होगा और 90% लोगों की जमीन, मकान, ट्रैक्टर, गाड़ी, महेश, डांगर, जहां पे भी उसने लोन ले रखा होगा वो कुड़की होगा। ये कुड़की सिर्फ आपकी नहीं होने लग रही है, यो इस भाई की नहीं होने लग रही है सिर्फ इस मकान की, या कुड़की चालू हुई है, इब या कुड़की चालू होनी स्टार्ट होगी। जितने भाई आड़े बैठे हैं, मैं पूरे समझ के साथ ये बात कह रहा हूं कि लगभग 70% आदमी जिनने भी लोन ले रखा है, वो आज इस हालत में है कि लोन चुकता नहीं कर पा रहे अपना घर चलाने के साथ साथ। उनका न्यूज जाडा चढ़ रहा है कि अगले महीने किस्त करते दूंगा, अगले महीने किस्त दूंगा। मतलब यही बात तो 70% की गेल आई है, 20-30% सिर्फ वह बच रहे हैं जिनसे सरकार के प्रोपेगेंडा वाला बिजनेस करे हैं।
जैसे कोई स्कूल खोल रहा है, कोई ट्यूशन सेंटर खोल रहा है, कोई मेडिकल लाइन में है, कोई आईटी लाइन में है, मोबाइल की लाइन में है, उनका तो चल रहा है। जो काम धंधा ऐसा है कि जो भाईचारे के साथ जोड़ कर करने लग रहे हैं, उसमें कोई भी आदमी लोन चुकता करने की हालत में नहीं है। इसका मतलब आने वाले टाइम में सबते के सबते गांव की लगभग 90% जो जमीन मकान है वो सारे सरकार छीनने वाली है। और जमीन के कागज 100% किसाना के, कोई 1000 में एक किसान बच रहा होगा तो बेच सकता है, नहीं तो सबकी जमीन के कागज बैंक में पड़े हैं जी, जो किसी का बैम हो रहा हो तो। और जमीन की कीमत 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए है, और दे रखा उनका 70-70, 80-80 हजार रुपया एक किले पे। उन्हें एक लाख रुपए पे 20-20 लाख, 30-30 लाख की जमीन जान वाली है। और जब उन्होंने देख लिया कि किसान का ब्योत नहीं है देने का, तो उन्होंने हमारा लाल डोरा तोड़ दिया। हमारे पुरखे नु कहा करते कि जो चीज कागजा में नहीं चढ़ी वह थारी है, जो सी कागजा में चढ़ गई तो वह तो सरकार की होली समझ लो। आपके जमीन खेत, जो स्कूल की जमीन है, श्यामलात की जमीन है, जंगल की जमीन है, अस्पताल की जमीन है, जोड़ की जमीन है, जितनी भी गांव की सामूहिक पंचायती जमीन है, जितनी भी है, वह सारी की सारी सरकार अपने नाम कर चुकी है पहले से ही। पहले वह गांव की होया करती, अब वह सरकार की हो चुकी है। सरकार अगर पूंजीपतियों की होगी, बैंक अगर पूंजीपतियों के होंगे, तो वह किसकी होगी? पूंजीपतियां की। इसका मतलब आपके पल्ले कुछ कौन रह रहा। अब आपके मकान की रजिस्ट्री और कर दी धक्केता है, और उस मकान की रजिस्ट्री के बाद रोज घर में फोन आवे हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, मकान पे भी लोन ले लो। इस पर आने लग रहा है कि तेरी रजिस्ट्री होली, मकान की भी लोन ले लो। किसान ने सोचा है, मजदूर ने सोचा है, काल ने काम मौसम पे तो चलो हालात खराब चल रहे हैं देश के, मेरा काम नहीं खराब हो रहा, काल ने जब मेरी हालत ठीक होगी तो मैं कमा की उल्टे कर दूंगा। लेकिन इस बात को कान खोल के सुन लीजिए, 90% लोग अपना लोन चुकता नहीं कर पाएंगे, गारंटी है। मतलब उनकी जमीन मकान सब जाने वाला है। जय गांव के जितना तोड़ा समझ में आ जावे, उतना तोड़ा बैंक वाला ते सवाल पूछना स्टार्ट कर दो। जिस भाई का पूरे गांव में थे, सिर्फ इस केस की बात नहीं कर रहे हैं, जिस भी भाई का इसी हालत हो रही हो कि उस पर चुकता ना किया जा रहा हो, मारा ले कागज ला की देखो एक बारी, जय बैंक वाला ने सांस भी आ जावे तो एक भी आदमी, एक भी बैंक जवाब नहीं दे पा रहा अब तक कि हम इसकी के जवाब। हम तो न्यू कहा, हाँ एक आदमी न्यू कहता बोला रजुन से रुपये लिए तो वहीं दे दो, तब न्यू कहने लग रहे ना भाई वो तो फ्रॉड कर रही है बैंक, और फ्रॉड रुपया चला रखा है। तो हम न्यू कह रहे हैं बैंक एक बार लिख के दे दो, वहीं रुपये दे दो भाई, बैंक लिख के दे दो अगर उसने वही रुपया चाहिए। लेकिन बैंक की हिम्मत नहीं हो रही। ये एक बात समझ लो जी, यो एक केस है सिर्फ। हमने जो बैंक में आवेदन दिया है, जो भाई के केस में, क्या नाम भाई का है? सलेमान भाई के केस में हमने जो बैंक के पास कागज लाए हैं, उसमें कितने भी हमने न्यू कौन लिख रखा कि भाई हमारा ब्योत नहीं है देने का, कितने भी न्यू नहीं लिख रखा कि हम आने वाले टाइम में चुकता कर देंगे। हमने सिर्फ 2 सवाल पूछ रखे हैं बैंक पे तय। हमने न्यू पूछ रखा भाई तने मारी गई या ठगी क्यों करी, इसका जवाब दे दे। और जवाब देने दे अगले दिन रुपये ले ले, सारे रुपये देंगे, एक रुपये का भी जोल नहीं। तो एक बात जायज बता दो गांव राम और पंचायत, बैंक का जवाब ना आवे तो क्या बैंक को इसकी मकान कुर्की करने का अधिकार है क्या? या तो वो जवाब दे दे, या तो वो कह दे कि इसमें यो फ्रॉड है, या गलती है तारे कागजात में, या कमी है, और तुम सारे अंदर जाओगे। मैं सबसे पहले जेल जाने तैयार हूं। मेरा नाम देवेंद्र बलारा है, सरेआम रिकॉर्डिंग में बोलने लग रहा आप। लेकिन अगर जब बैंक जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब जोलमोल है, फिर तो जाग लो, फिर तो अपने गांव राम ने बचा लो। या सिर्फ सलेमान की बात नहीं है, एक एक आदमी जो गांव का कर्जदार है ना, हर आदमी को कर्जे से मुक्त करना जरूरी है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें तो गांव का फायदा होगा। और हम कदसिन्यू का हक हमारा पाछा हो, हम कदसिन्यू का आप अपने गांव के 4 नौजवान मारती दो, हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, केर जोल है, के रुपये का रोड़ा है, क्यों कर कागज लाने हैं, कागज आपके ठाऊंगा, आप उन दौरा जाओ, मैं थारे कागज भर आगे लाते रहेंगे। हमने कुछ करना है नहीं, हमने ना गांव माना ना, तो हमने मार दो रहे कितने चंडीगढ़ आना, करनाल आना, पानीपत आना, फिर तो कोई राजनीति नहीं होगी जी।